हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 22 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कविता चंद ने कहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अंटार्कटिका। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दी है? HDFC बैंक। हाल ही में विजय दिवस 2025 पर उद्घाटित परमवीर दीर्घा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। पोंडुरु खादी, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सी कंपनी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ किया है? मेघालय ने। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है? कर्नाटक। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? आर्यना सबलेंका को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक हथियार प्रणाली से संबंधित शब्द INAS 335 का क्या अर्थ है? प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक हथियार प्रणाली से संबंधित शब्द INAS 335 का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक नौसेना विमानन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। एक नौसेना विमानन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। अगला प्रश्न है, भारत में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने पिन मुक्त लेन देन के लिए UPI बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया है? भारत में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने पिन मुक्त लेन देन के लिए UPI बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन पे। अमेजन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश AI मॉडल अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है? हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश AI मॉडल अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है? इसका राइट आंसर है अपना भारत ही है, जो कि AI मॉडल अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने पहला टेनिस प्रीमियर लीग 2025 खिताब जीता है? हाल ही में किस टीम ने पहला टेनिस प्रीमियर लीग 2025 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, GS दिल्ली एसेज। GS दिल्ली एसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा के दौरान किन स्मारकों के संबंध में एक ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में
प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा के दौरान किन स्मारकों के संबंध में एक ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रा और एलोरा। पेट्रा और एलोरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र बना है? हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि यूनिवर्सिटी। पतंजलि यूनिवर्सिटी जो है हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र बना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विधानसभा ने भारत का पहला घृणा भाषण बिल पारित किया है? हाल ही में किस विधानसभा ने भारत का पहला घृणा भाषण बिल पारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में जो है कर्नाटक विधानसभा ने भारत का पहला जो है घृणा भाषण बिल पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वां स्थान हासिल किया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो है हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है महादेवा, प्रोजेक्ट महादेवा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।